ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी, आज हम जनता के दिल तक पहुंचे। मंत्री हमने इसीलिए बनाया था ना, हमारी बातों की सुनवाई हो। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मंत्री किस काम से? हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। पंजाब में किया, दिल्ली में किया, अब हरियाणा की बात। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। यार गांव वाले परेशान है, भाई हमें करना क्या है, जोड़ का किस लिए दे रहे हो? हमें स्कूल दो, हमें बैंक दो, हमारे बच्चों के लिए हॉस्पिटल दो, हमें सुविधा दो। ये जोड़ पे जोड़ बोलती जा रहे हैं। जब आपका मेडिकल कैंप तो फ्री है, आप अपनी संस्था की तरफ से लगा रहे हैं, तो आपको आयुष्मान कार्ड किसने चाहिए? कैसे प्लान की जरूरत है जो पानी को साफ कर सके और लोग उस पानी को अपने खेतों में यूटिलाइज कर सके? क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तरह तरह के वादे किए, घोषणाएं की, कम से कम उन घोषणाओं को पूरी तो कर लेते। अरे बड़ा स्कैम है। अगर जान चोना अच्छे से तो बहुत कुछ निकल कर आएगा पिटारे से बाहर। 10 साल जनता की सेवा की होती तो ये आखिरी के 2-4 दिन मांगने की आपको जरूरत क्या थी? पहली बात तो इन्हें ये बता देते कि तारीख आप बदल सकते हैं, परिणाम नहीं बदल सकते। कमल कहाँ उगता है? कीचड़ में। कीचड़ की सफाई किससे होती है? झाड़ू से। अगर आपने एक्चुअल में काम किया होता तो आज आपको ना तो मुफ्त की बसें चलाने की जरूरत थी, ना ही मेडिकल कैंप चलाने की जरूरत थी। तो क्या लगता है कि ये जो प्रयास है या क्या रंग लाने वाला है? जनता सब समझ रही है। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। A1 हरियाणा के साथ इस वक्त हैं आम आदमी पार्टी के युवा नेता आदित्य बंसल। और आदित्य बंसल के बारे में आप जानते ही हैं, बहुत ही बेबाकी से बोलते हैं। किसी भी सवाल का यदि आप जवाब मांगते हैं और राजनीतिक हलचलों की बात करें तो उसमें भी बहुत ही बेबाकी से बोलते हुए नजर आते हैं। आदित्य जी, चुनावी हलचलों को लेकर के लगातार जो है कहेंगे तो बीजेपी जो है पूरी कोशिशें कर रही है और कह सकते हैं कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से वो सत्ता को अब हाथ से जाने नहीं देना चाहती। क्या कहना चाहेंगे? इसके सबसे बड़ा उदाहरण तो अभी आप देखिए जो इन्होंने चुनाव की डेट चेंज कराई है। जब चुनाव आयोग एक बार मना कर चुका था कि डेट चेंज नहीं होगी, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि दोबारा एप्लीकेशन की भी देखिए कहीं न्यूज़ नहीं आई कि इन्होंने दोबारा एप्लीकेशन लगाई है या डेट चेंज होनी चाहिए। रातों रात एक फरमान जारी हो गया कि 5 तारीख को इलेक्शन होंगे, 8 को रिजल्ट आएगा। पहली बात तो इन्हें ये बता देते हैं कि तारीख आप बदल सकते हैं, परिणाम नहीं बदल सकते। दूसरी बात, इन्होंने पहले भी लोकसभा में ऐसा किया था, जैसे कि हमने देखा था कि इन्होंने 3 अपने वो जो एक मोनोपोली बनाई है कि जो हम चाहें वो कर सकते हैं। तो बीजेपी हर एक सरकारी प्रशासनिक तंत्र का खुलकर प्रयोग कर रही है। पहले तो ये बताइए इन्हें ऐसी क्या जल्दी थी जो इन्होंने 35 दिन पहले अपनी विधानसभा भंग की? अगर भंग की तो की, उसके बाद अभी ने ऐसा क्या डरता रहा है कि इलेक्शन की डेट दोबारा आगे करवाना चाहते हैं? 10 साल में नहीं जो किया वो 5 दिन में क्या कर लोगे? वो कहते नहीं कि माँ बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चा कहता है मम्मी 1 मिनट, या टीचर कहते हैं मैम 1 मिनट लिख लूँ। मैम कहती है अगर पूरे साल पढ़ा तो 1 मिनट की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपने 10 साल जनता की सेवा की होती तो ये आखिरी के 2-4 दिन मांगने की आपको जरूरत क्या थी? आपको इतनी दिक्कत थी तो इलेक्शन को टाइम से होने देते, अपना कार्यकाल पूरा करते। छुट्टियों का जिक्र कर रहे हैं कि भाई छुट्टियां हैं बीच में और छुट्टियों की वजह से हमारा जो है वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। ये तो डर है, कुछ भी आप इल्ज़ाम लगा लो, छुट्टियों का नाम लगा लो, कुछ लगा लो। अगर आपको इतना डरता, मैं तो कह रहा हूँ ना विवेक जी कि आपने अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं किया? आपने थोड़े टाइम पहले अपना सीएम चेंज किया लोगों को लुभाने के लिए, आपने तरह तरह के वादे किए, घोषणाएं की, कम से कम उन घोषणाओं को पूरी तो कर लेते। 500 रुपये सिलेंडर का आपने वादा किया, किसी एक महिला को फोटो तो करा लेते देते हुए कि हमने इसको 500 रुपये में सिलेंडर दे दिया। 2000 किले की घोषणा की थी, वो पता नहीं देंगे ना देंगे। घोषणाएं करने के बाद अपना पीछा छुड़वाने के लिए 35 दिन पहले विधानसभा भंग की है इन्होंने। तो क्या लगता है कि ये जो प्रयास है या क्या रंग लाने वाले? जनता सब समझ रही है। वो हमारे यहाँ पे कहावत है, कहते हैं कि कमल कहाँ उगता है? कीचड़ में। कीचड़ की सफाई किससे होती है? झाड़ू से। हम सफाई के लिए तैयार हैं। अब बात अगर टोहाना हल्के की जाए तो देवेंद्र बबली, क्या लगता है कि आपको जो है जिस तरीके से वो अलग तरीके के तमाम सामाजिक कार्यों से पिछले दिनों जुड़े रहे, क्या प्रभावित कर पाएगा? इनका भी तबर वाला हाल और क्या कि स्टैंड ही नहीं है कि मोटरसाइकिल, दोजी वाले मोटरसाइकिल पे भी स्टैंड होता है, इनका स्टैंड ही नहीं है। आज बच्चों के साइकिल पे भी स्टैंड होता है। आप कहीं तो टिक जाओ। पहले आप कांग्रेस से मांग रहे थे, कांग्रेस से नहीं बनी, आप निर्दलीय आए, निर्दलीय बाद नहीं बनी, आप जेजेपी में आए, जेजेपी में रहते हुए आपने कांग्रेस को सपोर्ट किया, जबकि जेजेपी बीजेपी के साथ की पार्टी थी और चाहे उनसे छोड़ दिया था गठबंधन, पर थी तो उन्हीं की पार्टी ना। ये तो सिर्फ कुर्सी का लालच है इन्हें कि जो पार्टी हमें सीट दे देगी हम उसके साथ चले जाएंगे। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता से लेना देना होता तो आप बताओ ना, कौन से हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर्स आ गए,
क्या फैसिलिटीज़ इन्होंने कर दी। अगर आपने एक्चुअल में काम किया होता तो आज आपको ना तो मुफ्त की बसें चलाने की ज़रूरत थी, ना ही मेडिकल कैंप चलाने की ज़रूरत थी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है कि मेडिकल कैंप आप फ्री सेवा लगा रहे हैं कि हम आंखों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं, तो उसमें आपको आयुष्मान कार्ड की किस लिए ज़रूरत है। जनता कहती है हमसे आयुष्मान कार्ड मांगा जाता है, वहाँ से आप आयुष्मान कार्ड किस लिए मांग रहे हैं। जब आपका मेडिकल कैंप तो फ्री है, आप अपनी संस्था की तरफ से लगा रहे हैं, तो आपको आयुष्मान कार्ड किस लिए चाहिए। अरे बड़ा स्कैम है। हाँ। अगर जान चोना अच्छे से तो बहुत कुछ निकल कर आएगा पिटारे से बाहर। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, बड़ा एक डेवलपमेंट के नाम पर हरियाणा के अलग अलग गांवों में जो है बड़े बड़े तालाब बनाए जा रहे हैं, जिन्हें ट्रीटमेंट प्लांट का नाम दिया जा रहा है। अब बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए, करोड़ों का एस्टीमेट दिखाया जा रहा है। आदित्य जी, इसको कैसे देखते हैं आप। देखना क्या है, मैं तो ये कहूँगा एक बार सेंटर सरकार इसकी जांच करा ले कि एक्चुअल में काम हुए हैं ना हुए हैं, क्या ज़मीनी स्तर पे हुए हैं। अब आप हमारे यहाँ पे सिधानी गांव ले लीजिए, वहाँ पे एक जोड़ पहले था ये रविदास मंदिर के पास, 4 एक और जगह खोद दिए। यार गांव वाले परेशान है, भाई हमें करना क्या है, जोड़ का किस लिए दे रहे हो, हमें स्कूल दो, हमें बैंक दो, हमारे बच्चों के लिए हॉस्पिटल दो, हमें सुविधा दो। ये जोड़ पे जोड़ खोद दी जा रहे हैं। क्या जनता को उसी में डुबोना है क्या इन्होंने। जो जनता के पैसों का गबन किया है, खुद की वो छुपाने के लिए उन्होंने खड्डे तैयार किए हैं कि हम अपने सारे बुरे काम वहीं पे छुपा देंगे और वहीं पे मिट्टी डाल देंगे। इतने करोड़ों के टेंडर, आप ये बताओ वहाँ पे आज तक कहीं तो पेड़ लगाने की बात होती है। अगर आप जोहड़ भी बना रहे हैं, जोहड़ का क्या काम होता था पुराने समय में, उसको पानी को स्टोर करने के लिए। आज हम उसको ठीक है गंदा पानी निकालना है, उस पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है, उसको निकालना है, मगर उसकी वैलिडिटी क्या है। आप ये देखिए ना, क्या हमारे यहाँ पर ऐसी कोई जगह है जहाँ पर हमारे गाँववासी पशु को लेके जा रहे हैं नहलाने के लिए। हमारे एरिया में वो ट्रेंड नहीं है, ना ही उसकी ज़रूरत है। हाँ, ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत है, एक ऐसे प्लांट की ज़रूरत है जो पानी को साफ कर सके और लोग उस पानी को अपने खेतों में यूटिलाइज कर सकें। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो आप कहाँ से वो पैसा लगा रहे हैं, कहाँ जनता का पैसा खराब कर रहे हैं। आज मिट्टी लोगों को देखने को नहीं मिल रही है, इन्होंने मिट्टी निकालने के नाम के इतने करोड़ों रुपए के टेंडर लगा दिए। ये बहुत बड़ा स्कैम नजर आता है। तो मैं तो कहता हूँ जांच होनी चाहिए ना। मैं बहुत छोटा हूँ इन बारे में बात करने के लिए, पर जहाँ तक मुझे समझ में आती है, जो जनता बताती है कि आप दीवाना गाँव में देखिए, वो बीच में कहते हैं हम पार्क बनाएंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, गुरु घर के बिल्कुल सामने है, उसके बीच में ना आसे पासे गंद है, पानी है, और बीच में ना सिर्फ एक छोटा सा ऐसे गोल चकेरा बना के खड़ा कर दिया कि पार्क है घूमने के लिए। अब क्या करेगा कोई, उसके बीच में जाके मच्छी पकड़ेगा क्या वहाँ पे? क्या है वो? सब पैसे का गबन है, बुरा हाल किया हुआ है। पूरे हरियाणा पे नज़र मारो, एक खासकर हमारे टोहाना में नज़र मारो, इतने स्कैम है पुराने नेताओं ने किया क्या, ये बताओ ना। आज तक अगर यहाँ पे वाकई में तरक्की हुई होती तो लोग खुशहाल रहते। लोग क्यों बार बार बदलते, लोग क्यों बार बार नेता को बदलते हैं, आप ये बताइए ना। ऐसी कितनी जगह है जहाँ पर एक नेता है जो जनता का काम करता है और आज तक वो जनता के दिल में, जनता उसे वहीं को चुनती है। तो ऐसा क्या कारण है कि हमारे यहाँ पे हर 5 साल बाद नेता बदल जाता है? क्यों? जनता सबको परख के देख लिया। आप आम आदमी पार्टी से युवा नेता हैं और इस बार जो है पूरी सक्रियता के साथ कोशिशों में भी जुटे हुए हैं। क्या आदित्य जी, आपको नहीं लगता कि हरियाणा में जो ये प्रचार प्रसार का अभियान है, ये बहुत देरी से शुरू हुआ आम आदमी पार्टी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको लग सकता है देरी से हुआ, मगर आम आदमी पार्टी सबसे पहले लोगों के दिल तक पहुंची, घर घर में पहुंची। आज हर एक गली में, हर मोहल्ले में आपको आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मिलेगा। तो देरी कहाँ से हुई? आप किसी एक पार्टी के पास बता दीजिए इतना बड़ा संगठन हो जो, हमारे पास है ग्राउंड पे संगठन। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। आज हम जनता के दिल तक पहुंचे, जनता की हमने आवाज़ सुनी है। जहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं, अपने भाषण सुनाकर चले जाते हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच में गए हैं, उनसे उनकी मुसीबतें जानी है, उनकी मुश्किलें समझने का प्रयास किया है। और खासकर मैं जब भी लोगों के पास गया हूँ तो लोगों ने एक चीज़ की है कि पहली बार कोई ऐसा मिला है बेटा जिसने हमारी बात सुनी है। नहीं तो आज तक कहते हैं हमारी सुनी किसी ने नहीं। आते हैं, अपनी सुना के चले जाते हैं। अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं तो उनके जो साथ में नुमाइंदे होते हैं वो पकड़ के बंद करते हैं, नहीं बोलना नहीं, बस मंत्री जी बोलेंगे, मंत्री जी बोलेंगे। मंत्री हमने इसीलिए बनाया था ना, हमारी बातों की सुनवाई हो। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं होनी तो मंत्री किस काम का? नहीं, मंत्री बनने के बाद तो सुनते ही नहीं है ना। यही तो सिनेरियो बदलना है, क्यों नहीं सुनते हैं? पंजाब में घर घर आके काम नहीं हो रहे हैं क्या? जनता के देखिए ना, 53 ऐसी सेवाएं हैं जो घर बैठे आपको मिलेंगी। हमारे यहाँ पे कागज़ लेके एक दिहाड़ी वाला मजदूर अपनी दिहाड़ी छोड़ के गली गली धक्के खाता रहता है अपने कागज़ पूरे कराने के लिए। MLAs की ड्यूटी लगाई है कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, लोगों के बीच में जाइए। हमारे यहाँ पे क्या होता है, मंत्री जी कहाँ हैं जी? कोठी पे, टोहाना आ जाओ। टोहाना कोठी पे पहुंचा मंत्री जी, ओहो 5 मिनट लेट हो गए, मंत्री जी तो चंडीगढ़ चले गए। अगला चंडीगढ़ पहुंचता जी, 3 घंटे धक्के खाए किसी तरह, चंडीगढ़ आता है, ओहो 5 मिनट लेट हो गए, मंत्री जी तो निकल गए। वो 5 मिनट तो समझा दो कौन से थे? मंत्री जी ने काम करना है, क्यों निकल गए? मंत्री जी ने अगर काम करना है तो मिलने की जरूरत है, फ़ोन पे काम समझो उनका करो।
यानी आज बंदा जब जीतता है, जीतने से पहले तो आप हर किसी के पास जाते हैं, वोट मांगते हैं। जीतने के बाद आप कहते हैं आपके गांव का तो फलाना आदमी है, वही काम करेगा, तो वोट भी अब उसी आदमी से मांग लो, जनता के पास ना जाओ। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके का माहौल कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बनाया, दिल्ली में एक मॉडल पेश किया, तो हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा जी। केजरीवाल जी की 5 गारंटियां, 24 घंटे बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं को सम्मान, युवाओं को रोजगार। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। पंजाब में किया, दिल्ली में किया, अब हरियाणा की बारी है। बदलेंगे हरियाणा का हाल, बदलेंगे टोहाना का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। बहुत शुक्रिया आदित्य जी। तो आदित्य जी थे हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के युवा नेता, टोहाना से पूरे ज़बरदस्त कोशिशों में लगे हुए हैं और बातें, जैसा कि मैंने आपको कहा था, बड़ी बेबाकी से कहते हैं और बोलने से किसी भी तरह की हिचक नहीं है। हर पहलू और हर मुद्दे की अच्छी जानकारी रखते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बेबाकी से इन्होंने जो बातें कही हैं वो आप तक पहुँची हैं। कैसी लगी आपको बातें और किस तरीके से इन्होंने जो तमाम बातें कही हैं उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। A1 हरियाणा के साथ लगातार बने रहें।